नौकरी एक एमएलए के बस की बात नहीं है, सरकार नौकरी दे रही है। हम वहाँ के डॉक्टर से बात करा करके उनको भर्ती करा देते हैं। अगर जनता मिलना चाहे, पब्लिक मिलना चाहे तो आपसे कैसे मुलाकात करेंगे? जो यहाँ का मजदूर पंजाब और दिल्ली हरियाणा जाकर काम करते हैं उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं होगा। सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र का युवाओं के लिए आपने क्या सोचा है? सुल्तानगंज विधानसभा के युवाओं के लिए तो पहली बात आप देखिए, हम मुरारका कॉलेज में फीस के प्रोफेसर रहे हैं। वहाँ पर साइंस और आर्ट्स की पढ़ाई ऑनर्स स्तर तक होती थी। हमने कोशिश करके विधानसभा में मुख्यमंत्री से मिलकर, शिक्षा मंत्री से मिलकर के कॉमर्स और सोशियोलॉजी ऑनर्स स्तर तक की पढ़ाई को चालू करवाने की बात किया है। और इससे क्या होगा कि हमारे जो छात्र कॉमर्स पढ़ने के लिए मुंगेर जाते थे या भागलपुर जाते थे या गरीबी के चलते नहीं जा पाते थे, अब वह युवा जा करके कॉमर्स की पढ़ाई चालू करेंगे। अब वह युवा जा करके कॉमर्स की पढ़ाई चालू करेंगे। दूसरी बात है, अगर सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी तो किसान अगर संपन्न हो जाते हैं, किसान में जो काम होता है, किसानी में जो काम होता है, जो यहाँ का मजदूर पंजाब और दिल्ली हरियाणा जाकर काम करते हैं उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगा। मजदूर का पलायन भी रुकेगा और लोगों को काम भी मिलेगा। और जहाँ तक नौकरी की बात है, नौकरी एक एमएलए के बस की बात नहीं है, सरकार नौकरी दे रही है। चाहे शिक्षा विभाग में हो, चाहे हेल्थ विभाग में हो, विद्युत विभाग में हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, हर जगह सरकार वैकेंसी निकाल रही है। और जो विद्यार्थी पढ़ने में तेज होता है, परीक्षा देकर के नौकरी प्राप्त कर रहा है। एक समस्या होती है कि जिस टाइम वोट इलेक्शन होते हैं उस टाइम हर नेता उसका संपर्क किस जरिए से होंगे सर? देखिए, हमसे मिलने के लिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप आए तो क्या दरवाजा ठकठका चले जाए अंदर, कोई दिक्कत हुआ? कहीं वहाँ फोर्स खड़ा था आपको रोकने के लिए? हमसे मिलने के लिए जो जब चाहता है। मोबाइल अभी आपके चलते बंद किए हुए हैं, नहीं तो बहुत समस्या हमको मोबाइल पर आता, हम मोबाइल पर भी उसका समस्या का हल कर देते हैं। इसलिए बहुतों को हमसे मिलने की जरूरत नहीं पड़ती है, कारण मोबाइल से हम समस्या का निदान करते हैं। जनता और आपसे सीधी बात कर सकती है। और जनता सीधे हमसे बात, उनको जो समस्या हो, चाहे उनको अस्पताल में, पटना के अस्पताल में, किसी भी अस्पताल में जाना हो, मायागंज में जाना हो, सदर अस्पताल भागलपुर में जाना हो या सुल्तानगंज के किसी अस्पताल में जाना हो, सीधे समस्या हमको बताते हैं। सीधे हम वहाँ के डॉक्टर से बात करा करके उनको भर्ती करा देते हैं। या बिजली की बात हो, हम एसडीओ से, एग्जीक्यूटिव से सीधे बात कराते हैं। जल की बात हो, पीएचडी के बड़े पदाधिकारियों से हम सीधे बात करा करके, उसी तरह से और भी स्वास्थ्य विभाग में जितना विभाग है, जो समस्या हम पर आती है, हम तुरंत अफसर से बात करा करके उनको सीधे उनका हल करा देते हैं। या कहते हैं जाके मिलिए, अगर थोड़ा सा टास्क भारी पड़ता है तो कहते हैं जाके मिलिए, और मिलने के बाद उनका समस्या का हल होता है। हमसे मिलने के लिए किसी को जरूरत नहीं है, सीधे आइए हमसे मिलिए। सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में रोजगार को लेकर के कब तक आश्वासन कर सकते हैं यहाँ का पब्लिक कि हमें अब रोजगार की चांस हो चुकी है? हमने क्या कहा जो अगर यहाँ के हर खेत को पानी मिल जाता है तो कितना रोजगार सृजन हुआ, इसको आप समझते हैं? वह साधारण सी बात नहीं है। हर खेत को पानी मिला, हर किसान संपन्न हुआ, इतना यहाँ रोजगार सृजित होगा, इन लोग को बिहार के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ तक है इंडस्ट्री लगने की बात, आप इंडस्ट्री की बात करते हैं, वह इंडस्ट्री मंत्रालय अलग है, वहाँ भी खोजा जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर कौन उद्योग लग सकता है। जैसे मैंने आपका सुल्तानगंज जो कृषि प्रधान ये विधानसभा है, जैसे आपको बांका में विद्युत का उत्पादन का सेंटर बन रहा है, आपको पीरपैती में विद्युत उत्पादन का केंद्र बन रहा है, आपको धरारा में भी बन रहा है। जहाँ जमीन ऊसर है वहाँ पर बेकार पड़ी जमीन पर ये सब काम होता है, लेकिन सुल्तानगंज में ऊसर भूमि नहीं है। यहाँ पर जितना भी भूमि है वह खेती योग्य भूमि है, और इस पर भी हम मांग करेंगे सरकार से कि अगर संभव हो तो यहाँ पर भी उद्योग धंधा लगाया जाए। आप पब्लिक से कुछ कहना चाहेंगे सर, विधानसभा क्षेत्र की पब्लिक से? हाँ, हम कहना चाहते हैं कि आपको कुछ समस्या हो तो हमारा मोबाइल नंबर आपके पास है, नहीं है तो आपसे हमसे मोबाइल नंबर लिख लीजिए, हम लिखा देते हैं। और कोई समस्या हो डायरेक्ट हमसे बात कीजिए, बिना किसी पैरवी का, बिना किसी राग लपेट का हमसे बात कर सकते हैं। जहाँ तक हमसे संभव होगा हम आपका सेवा करेंगे। मोबाइल नंबर आप ऑनलाइन दे सकते हैं? हाँ, कहीं नहीं दे सकते हैं। और आप मोबाइल नंबर लिखिए 9430088839।
ये हमारा मोबाइल नंबर है। जी धन्यवाद। सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र का ललित नारायण मंडल जी विधायक हैं और इनके द्वारा हमने ये जाना कि किस प्रकार योजनाएं और रोजगार की बातें और हो रही है, जिनकी अभी काम चालू है और कहीं ना कहीं रोजगार लाने की और शिक्षा की किस प्रकार व्यवस्था बनी हुई है यहाँ पे, वो भी यहाँ पे चालू करने की ये बात कर रहे हैं। सर, विधानसभा में आपने कोई ऐसी बात इन चीज़ों को रखे हैं जो कि रोजगार इंडस्ट्री आई इस सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में इस तरह से? विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री और हमारे उद्योग मंत्री इतने सफिशिएंट हैं कि उनको कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री भी वो चाह रहे हैं, आप पता है कहा गया कि 2025 और 2030 के बीच में 1 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी या व्यवसाय देंगे, ये घोषणा किया हुआ है और उसके अनुसार सरकार काम कर रही है। किसी एक विधानसभा की बात नहीं है, पूरे बिहार की बात कीजिए। मुख्यमंत्री पूरे बिहार के लिए काम करते हैं, योजना लाते हैं पूरे बिहार के लिए, केवल सुल्तानगंज के लिए योजना नहीं लाते हैं। हवाई अड्डा अगर आप बताते हैं आपको, अगर हवाई अड्डा का निर्माण हो जाता है कितना रोजगार खुलेगा, आप समझिए थोड़ा सा, कितना रोजगार खुलेगा, कितने बिना पढ़े लिखे लोगों को भी रोजगार मिलेगा। आप देखिएगा यहाँ पर जो गंगा रिवर फ्रंट बना रहे हैं हम लोग, उसके बनने के बाद कितना रोजगार खुलेगा कि आपको अंदाज नहीं है। बहुत लोग सुबह शाम जाकर, जैसे कि आपको वहाँ पर गंगा पथ है ना, वहाँ पर जेपी पथ पटना में, वहाँ शाम को जाइए तो हजारों दुकानदार वहाँ काम करते हैं और लोग घूमने जाते हैं और बहुत को रोजगार मिलता है। तो यहाँ पर भी गंगा रिवर फ्रंट पर हजारों युवक को आपको रोजगार मिलेगा और बहुत तरह का विद्या मिलेगा। कोई वहाँ पर तैरना सीखेगा, कोई क्या करेगा, बहुत काम मिलेगा। सर, एक सवाल बहुत बड़ी है, जब भी कोई सवाल करता है उनको बस बता दिया जाता है कि हम कर रहे हैं, करवा रहे हैं। ये जमीनी पर कब दिखेंगे सर? आप लगता है कि गंगा रिवर फ्रंट को बनते हुए नहीं देखा, ये आपका दोष, हमारा दोष नहीं है। गंगा रिवर फ्रंट पर वो बहुत चल रहा है, बताया जा रहा है कि बंद पड़े हैं। अरे बंद पड़े हैं तो ठेकेदार के कुछ गलती के चलते बंद पड़ा है। वो कब वो सुधरेगा, उसमें एनओसी लेना है, एनओसी का फाइल आगे बढ़ा हुआ है, मुख्यमंत्री से हमने उस फाइल को आगे बढ़ाया है और फाइल दिल्ली में है, दिल्ली से पास होकर आवेगा और काम होगा। ये तो जो टेंडर लिया उनको करना चाहिए था, काम शुरू करने के पहले अपना फाइल क्लियर करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, उनसे गलती हुआ, लेकिन फिर भी हम मदद करते हैं। आप कहते हैं ये जो ब्रिज है, अजगैबी नाथ वाला ब्रिज जो है, यह बन जाएगा तो कितना आदमी को रोजगार मिलेगा, इससे भी अंदाज करते हैं। इस पार से उस पार जाने में कितनी सुविधा होगी। इस पार का जो अनाज है उस पार नहीं होता, वहाँ चला जाएगा, उस पार का केला लीची आसानी से इस पार चलावेगा, गेहूँ, कितना फायदा होगा। इसलिए आप एक बात जान लीजिए, अंग्रेज भी जब आया था तो पहले उसने क्या बनाया था? रेल बनाया, रोड बनाया। कारण जब रेल और रोड नहीं बनेगा तो उद्धार नहीं होगा, उन्नति नहीं होगा। इसलिए उसी प्रदेश का उन्नति होता है जहाँ पर रोड बनता है, जहाँ का रोड चकचक होता है। हमने सुना था कल अमेरिका का एक पूर्व राष्ट्रपति बोले थे कि अमेरिका अमीर है इसीलिए यहाँ का सड़क चकचक है। ये बात नहीं है, यहाँ का सड़क चकचक है इसलिए कि अमेरिका अमीर है। माने सड़क चकचक है इसलिए अमेरिका अमीर हुआ है, इन्हें का अमेरिका अमीर है इसलिए सड़क चकचक है। कहने का मतलब है कि आप अपने आवागमन के साधन को तंदुरुस्त कीजिए, चकचक बनाइए, अपने बहुत सारा रोजगार खुलेगा और आपका देश उन्नति करेगा। देखें किस प्रकार ये सारी बातों को रखें हमारे साथ विधायक ललित नारायण। और आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं कुछ नया लेकर के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।